अभय कुमार जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक NHPC, सुधीर रहाटे जी, अपर सचिव विद्युत मंत्रालय, देवांगन जी, अपर सचिव विद्युत मंत्रालय, आशीष उपाध्याय जी, अपर सचिव विद्युत मंत्रालय, निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, उनके परिवार, NHPC परिवार, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके 47वें वर्षगांठ पर। हाइड्रो पावर सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन रही है हाइड्रो पावर। और आज के दिनों में, आजकल जबकि पर्यावरण पर दुनिया के सभी लोगों का ध्यान गया है, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस इस प्लैनेट को रहे हैं, लेकिन गत कुछ दशकों में यह एनवायरमेंटल चैलेंजेस और एक्यूट हो गए और बढ़ गए। उसका कारण है पर कैपिटा एमिशंस, कारण है ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग प्रारंभ हो गया है और दुनिया में सभी लोगों को अब यह एहसास हो गया है कि पर्यावरण के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। हमें अपने एमिशंस कम करने की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम करने की आवश्यकता है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम करने की आवश्यकता है। भारत में हमारा एमिशन पहले से ही कम है। दुनिया में जो भी एमिशन होता है उसका जो भी औसत है, आम भारतीय का एमिशन, प्रति व्यक्ति एमिशन दुनिया के औसत का 1/3 है। यानी कि दुनिया में सबसे कम एमिशन भारतवासी करते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई विशेष रोल नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा रोल है विकसित देशों का, क्योंकि उनका पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत अधिक है और पर कैपिटा एमिशन भी बहुत अधिक है। जहां हमारा पर कैपिटा एमिशन 1/3 है ग्लोबल एवरेज का, उनका पर कैपिटा एमिशन 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 11 गुना है ग्लोबल एवरेज का। अगर हम ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम रखना चाहें, तब जो कार्बन स्पेस बचता है उसका 75% ऑक्यूपाई हो चुका है और ज्यादातर वो विकसित देशों के द्वारा हो चुका है। हमें तो अभी विकसित होना है और विकास में एमिशंस होंगे। विकास में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो कंजम्पशन बढ़े और जो ऐसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से बढ़े जिससे कि एमिशन कम से कम हो, और उसमें हाइड्रो का स्थान आता है, रिन्यूएबल का स्थान आता है। हम रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्थापित करना चाहते हैं। 2030 तक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करेंगे, यानी 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करेंगे। हम उसको करेंगे, बल्कि उससे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने के लिए हमको बैलेंसिंग सोर्स की जरूरत है
और वो बैलेंसिंग सोर्स हाइड्रो है। इसीलिए आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई, इसीलिए हाइड्रो पावर की महत्ता और बढ़ गई, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब हमको जितना हम हाइड्रो कैपेसिटी एस्टैब्लिश कर सकें हमको एस्टैब्लिश करना है। हम लोगों ने भी अपना हाइड्रो क्षमता को विकसित करने के लिए कार्रवाई बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बीच में कुछ एनजीओ लोग बाहर से प्रेरित होकर के विदेशी राशि के आधार पर एजिटेशन शुरू करके जगह जगह जहां जहां हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पर उनको रोकने का प्रयास किया, ये बहाना बना करके कि ये पर्यावरण के विरुद्ध है, जबकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के अनुकूल है। दुनिया में जो विकसित देश हैं उन्होंने अपना जितना भी हाइड्रो पोटेंशियल है सबका एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है, कोई 80%, कोई 90%। हमने अपने हाइड्रो पोटेंशियल का 10वां भाग ही नहीं किया है एक्सप्लॉयट। तो एजिटेशन चला, हम लोग के प्रोजेक्ट्स रुके, उसमें सुभानश्री भी एक प्रोजेक्ट था, लेकिन अब वो एजिटेशन समाप्त हो गए। अब उनको समझ में आ गया कि हाँ, जनता जान चुकी है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं है, ये सबको जानकारी हो गई। और अब वो शगुफा नहीं चलेगा कि हाँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट से पर्यावरण को हानि होती है। पर्यावरण बचाना है तो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना है, फ्लड्स रोकना है तो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना है, क्लीन एनर्जी अगर चाहिए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट जरूरी। और इसीलिए आप जो कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस और इतनी और बढ़ गई। मैंने जो पहले कहा था कैपेसिटी एनहांसमेंट का, मैं उस पर कायम हूं और मैं इस बात से खुश हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में इस ओर काफी तेजी से प्रगति हुई। मैं आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, आपके सीएमडी साहब को और आप लोग सबको, जो लंबे समय से अटके हुए थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को आपने सब पर काम शुरू करवा दिया। सुभानश्री पर काम प्रारंभ करा दिया और तेजी से चल रहा है 2000 मेगावाट की। दिबांग अटका हुआ था, दिबांग में जो भी हर्डल्स थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। अब करीब 3000 मेगावाट का वो भी योजना प्रारंभ होगा। अगला चैलेंज है सियांग, 10,000 मेगावाट, बल्कि हम समझते हैं कि उससे ज्यादा होगा, 15-20,000 मेगावाट होगा। अगला टारगेट वो है। कुल मिलाकर के हमें 50,000 मेगावाट आपको जो आपके लिए लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य है, उसको करना है। और ये बात सही है कि जिस गति से आप पिछले 3 वर्षों में प्रगति कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। जितना आप लोग 1975 से लेकर के 2018 तक, 17-18 तक जोड़े थे, उतना हम लोग, उससे दुगुना हम लोग अगले 4-5 साल में जोड़ देंगे। ये हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। 4-5 साल में तो नहीं हो पाएगा, अगले 10 वर्षों में हम लोग जोड़ देंगे। जितना आपने 40 वर्ष में जोड़ा उतने अगले 10 वर्ष में, ये नारा यही रहे, जो 40 साल वो अगले 10 साल में आइए हो जाएगा। आप देश के सबसे बड़े हाइड्रो कंपनी तो है ही हैं, आपको दुनिया में बड़े हाइड्रो कंपनीज में से एक बनना है, ऐसा बनना है। और जिस हिसाब से, जिस गति से आप चल रहे हैं, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू मिस्टर सिंह पर्टिकुलरली, जिस तेजी से आपने ये अपना प्रगति किया है, नई योजनाओं को आपने लिया है, और जो पुरानी योजनाओं थो उसमें आपने काम शुरू किया है, अब मुझे विश्वास हो चला है कि ये लक्ष्य दूर नहीं है, ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और काम ऐसा ही करना है। और जो बात आज हो रही है, यही बात मैं बहुत पहले कह रहा, जब से मैं आया तब से मैं यही कह रहा हूं। पिछले 4 साल हो गए, 4 साल से मैं यही कह रहा हूं। मैं यही कहता था कि निर्णय लेने की आवश्यकता, निर्णय लेने से घबराइए नहीं। आपका बोनाफाइड सही होगा तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, उसके सामने हम खड़े रहेंगे। आप सही मन से निर्णय लीजिए, कोई आप पर आकर के दरखास्त भी देगा, हम फाड़ के फेंक देंगे। निर्णय लेने में घबराइए नहीं।
और हम जानते हैं कि आपका बोनाफाइड सही है, हम जानते हैं कि आप काम करने के लिए निर्णय लेते हैं। ये हाइड्रो सेक्टर को लोगों ने बर्बाद ही किया था निर्णय नहीं लेकर के। आप लोग सोचिए, ऐसी स्थिति आप लोगों ने बना दी थी, आप लोग नहीं, मतलब कि आपके प्रीडिसेसर्स ने बना दी थी कि देश में पहले हमको लगता है कि 7, 8, 10 बड़े कंपनियां होंगे जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर सकते थे। आज 2-3 ही बच गए, बाकी सब बीमार हो गए। क्यों? जिम्मेवारी हम लोग की। जबकि कहीं कोई जियोलॉजिकल सरप्राइज आया तो हमने निर्णय नहीं लिया, कहा कि चले जाओ तुम आर्बिट्रेशन में। अब 10 साल से आर्बिट्रेशन, 12 साल से आर्बिट्रेशन चल रहा है, उसका पैसा तो गया, वो मर गया। और यही अगर चलता रहता तो अगले 4-5 साल में एक भी कंपनी इंडिया में नहीं बचती। तो क्या चीन से कंपनी आकर के यहां पर योजना बनाती? क्या है ये? गलत बात है। जो सही है उसका निर्णय ले लीजिए। सरप्राइज हुआ, जियोलॉजिकल सरप्राइज हुआ, नाप लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। नहीं हुआ तो मना कर दीजिए, लेकिन लटकाइए मत। यही मैं सबको कहता हूं, लटकाइए मत। जो सही निर्णय है ले लीजिए, उसका बनता है तो पेमेंट कर दीजिए, दोहराइए मत। और उसका नहीं बनता है तो तुरंत मना कर दीजिए, लेकिन फेयर रहिए। और ये रहिएगा, इस नजरिए से काम करिएगा तो ये सेक्टर बढ़ेगा। और वो मैं देख रहा हूं कि हाँ साहब, तो पिछले 2-3 वर्षों से उस नजरिए से काम हो रहा है। आपको सहायता देने के लिए हम लोग और सिस्टम्स भी लागू कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंजीनियर का सिस्टम लाए, उसके बाद फिर एक और कमिटी भी देंगे कि उससे अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कमिटी कर देगी। इस कमिटी का हमको अच्छा अनुभव है। ऐसे ही एक कमिटी हमने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। जो भी डिस्प्यूट होता है वो कमिटी में जाता है और कमिटी निर्णय देती है। जो कमिटी निर्णय देती है उसको हम लोग मंत्रालय में ओके कर देते हैं। वैसे ही आपके यहां बना दें। ये सिर्फ, लेकिन ये सब आपको मदद करने के लिए। अमूमन अगर आप सही निर्णय लेंगे तो उस इंडिपेंडेंट इंजीनियर की भी जरूरत नहीं होगी और उस कमिटी की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई अननेसेसरी जाकर के लिटिगेशन नहीं करना चाहता है। हमें अभी बहुत काम करना है, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ना है। हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। पहले हमको लगता था कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, नहीं। जब 2,82,00,000 घरों को हमने जोड़ा तो उसके बाद से जो लोग कहते थे सरप्लस कैपेसिटी है, वो समाप्त हो गया। अब हमारा कैपेसिटी उतना ही है कि हम अपना डिमांड मीट कर सकें। और 2-3-4 वर्षों में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो हमारी स्थापित क्षमता है उससे हम अपना डिमांड नहीं मीट कर सकेंगे। अगर हमारा देश उस गति से प्रगति करता है जिस गति से हम चाहते हैं कि प्रगति करे। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट हो डबल डिजिट में, 11%, 10%, नहीं तो 9% के रेट से तो हमारा जीडीपी बढ़े ही। और 9% के रेट से अगर हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हम डेफिसिट रहेंगे। इसीलिए हमें कैपेसिटी एडिशन तेजी से करना है। तो ये कैपेसिटी एडिशन का जो लक्ष्य हम आपको दे रहे हैं, तो आप तो बड़े बनेंगे, आपकी कंपनी बड़ी होगी, लेकिन देश के लिए ये आवश्यक है। देश के लिए आवश्यक है कि आप तेजी से कैपेसिटी एडिशन करें। और है, पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अरुणाचल प्रदेश में ही सियांग का नाम आपने सुना ही, एक इटालियन है, वो भी करीब 4,000 मेगावाट की, वो भी है। और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उन सब प्रोजेक्ट्स को लेना है, उसका डीपीआर बनवाना है, उसको पास करवाना है और उस पर काम करना है। अभी आपको बहुत आगे जाना है। जैसे देश को बहुत आगे जाना है, वैसे आपको बहुत आगे जाना है। ये तो कुछ नहीं, आप लोगों ने जिस मेहनत से काम करके कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके लिए आप लोग काबिल तारीफ है। मैं जाकर के घूम करके देखा, जितने दुर्गम परिस्थितियों में रह करके आप काम करते हैं और तेजी से काम करते हैं, ये वाकई तारीफ के लायक। और इसी तरह से विकास होता है, इसी से विकास होता है। यही विकास का नाम। आप लोग देश निर्माण में लगे, आप डैम बनाते हैं, आप हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप समझिए कि हम देश का निर्माण कर रहे हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं। और भारत के निर्माण में आपका जितना योगदान है
उतना बहुत कम लोगों का होगा। आप लोग सबको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे कंपनी के भाग हैं, एक ऐसे कंपनी के हिस्से हैं जो कि भारत निर्माण में लगा हुआ है और शान से लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बधाई देने आया हूं। इधर जो प्रगति मैं देख रहा हूं उसको लेकर के आपको बधाई देने आया हूं। आपको ग्रोथ पर, आपके ग्रोथ पर, आपके प्रगति पर, और मेरी यही कामना है कि इसी तेजी से, इसी स्पीड से, इसी गति से आप प्रगति करते रहे। ऐसे ही आप अपनी क्षमता को बढ़ाते रहे। अगला टारगेट है 10,000, उसके बाद 15,000, 20,000, ऐसे करके कर। ये भी अलग बात है कि प्रॉफिट भी आपकी बढ़ेगी, तो ये पीआरपी भी बढ़ेगा। ये लेकिन ये साइड इश्यू। मेन इश्यू है विकास, मेन इश्यू है देश को विकसित करना। और आपकी कंपनी तो खैर विकसित होगी, देश का विकास होगा, आपकी कंपनी का विकास होगा, आपकी कंपनी का विकास होगा, देश का विकास होगा। मैं आप लोग सबको पुनः बधाई देना चाहता हूं आपके 47वें वर्षगांठ पर। बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग को अपने काम पर गर्व होना चाहिए। हमें तो गर्व है। जो सेक्टर, और हमको लगता है कि मंत्रालय में भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी गर्व होना चाहिए। हमें तो गर्व है। जो सेक्टर मरणासन्न हो गया था उसको आप लोगों ने मिल करके उसको बुलंदियों पर ले आया है। अभी और आगे चल रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।